मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी आशीषें आपकी ओर से आती हैं। जितने आराधकों को आपने चुना है कि बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, उन सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजे प्रभु, जिससे कि वो अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 90 और उसके पहले 12 पद। जो वास्तव में अगर आप बाइबल में ढूंढें तो ये मूसा की प्रार्थना है। वो मूसा जिसके द्वारा व्यवस्था आई, वो मूसा जिसके द्वारा 10 नियम आए, वो मूसा जिसने परमेश्वर के साथ चलकर अपनी आशीषों को लिया, वो मूसा। आज भजन संहिता 90 1 से 12 पद मूसा की प्रार्थना है, जिसको आपको और मुझे समझना है, सीखना है, जानना है। मूसा परमेश्वर से क्या कहता है, आज इस बात को समझिए। वो कहता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। आज मूसा कह रहा है कि पीढ़ी से पीढ़ी तक तू हमारे लिए क्या बना है? धाम। अगर आपकी आशीष परमेश्वर से है तो परमेश्वर आपके लिए वास्तव में एक निवास स्थान है। आपके जीवन में स्वर्गीय स्थानों की आशीष होगी। मैं जस्ट कॉलेज से आकर बैठा ही हूं। मुझे आए हुए मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं। मेरे सामने ये वचन आया, मैंने एक बोतल से पानी पिया और उसके बाद उस वचन को खोजा और प्रभु ने दिया ये वचन, भजन संहिता 90 1 से 12। लिखा है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। आपकी आशीष केवल आपकी नहीं है, जनरेशंस की आशीष है। वो आशीष जो आपको पीढ़ियों तक परमेश्वर से जोड़े रखती है। इसलिए याद रखिएगा, आज आप और मैं जो आशीष उठा रहे हैं वो हमारे पीढ़ियों के साथ बंधी हुई वाचा का प्रतिफल है। संगीता जी लुधियाना से मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर के साथ बंधी हुई पीढ़ियों से हमारी आशा, हमारी आशीष है। और आप और मैं आज जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ियों की आशीष ठहरेगी। इसलिए बाइबल में हमेशा ध्यान रखा गया है इस बात का कि मैं और आप चौकस रहें, शैतान आपको और मुझे भरमाने न पाए। आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर से आए, so that we may be able to understand the real blessings of God in our lives। परमेश्वर की आशीषों की वास्तविक आशीषों को लेकर हम और आप अपने जीवन में चल पड़े। लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए। तरसेम भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। भजन संहिता 90 1 से 12 पद। दूसरा पद कहता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए। पहाड़, अगर आप ज्योग्राफी में पहाड़ों की उत्पत्ति के विषय में पढ़ें तो हिमालयन रेंज, अरावली रेंज जो भारतीय पहाड़ हैं, उनकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व हुई है। लेकिन यहां वो क्या लिख रहा है मूसा? इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुई और तूने जगत और पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। यह रियलाइजेशन आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए।
पहाड़ों की उत्पत्ति से पहले, जगत और पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले, अनादि काल से अनंत काल तक एक ही चीज रहेगी, वो है परमेश्वर। बाइबल में परमेश्वर के लिए लिखा गया है अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। आप और मैं जाते रहेंगे, हमारी पीढ़ियां जाती रहेंगी, हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन परमेश्वर नहीं टला, परमेश्वर की आशीषें भी नहीं टली। आज इन आशीषों को लेकर अपने जीवन में जाइए। आज धन्यवाद के साथ परमेश्वर से बढ़िए और परमेश्वर को बताइए कि प्रभु, तेरा जन तेरे पास खड़ा होकर तेरी आशीष को न सिर्फ सुनता है बल्कि उस पर चलता भी है। मूसा ने जो भी आपको कहा या कहेगा, उसको केवल आपको सुनना नहीं है, उसे समझना है और समझकर चलना भी है। लिखा है कि तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। परमेश्वर ने पृथ्वी और जगत की रचना शब्दों से की। जैसा जैसा वो कहता गया वैसा वैसा होता गया। केवल मनुष्य को छोड़कर, जिसमें उसने मिट्टी का पुतला बनाया और अपनी सांस उसमें फूकी, यानी आत्मा दी अपनी। आज उन्हीं शरीरों का मैं और आप अनादर करते हैं। आज उन्हीं शरीरों को मैं और आप लालसा की भेंट चढ़ा देते हैं। आज इंस्टाग्राम खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, तरह तरह की भद्दी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी चीजें जो आपकी आशीषें परमेश्वर से लेंगी नहीं, आपकी आशीषों को छीनने के लिए खड़े होंगे लोग। सोचिए कि शैतान मेरे और आपके जीवन में किस कदर हावी है। आज वो शरीर जो परमेश्वर ने अपने मंदिर के लिए बनाया था, वो शरीर जिसे रखने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को देने की बात की थी, आज उसी में शैतान के सारे लालसाओं की पूर्ति हो रही है। आज लड़के भी सिगरेट पीते हैं, लड़कियां भी पीती हैं, लड़के भी शराब पीते हैं, लड़कियां भी पीती हैं। हर गंदे काम, लुचपन के काम लालसा से लड़के और लड़कियां कर रहे हैं। अपनी आशीष को नहीं लेते वो। विनाश की उस दौड़ में वो बहुत तेजी से दौड़कर नाश होने के लिए खड़े हो जाते हैं। And if you really wish to see this blessing, you may be understand that परमेश्वर ने आपको क्या दिया है और कैसे। लिखा है अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। If you realize this blessing of God, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे गलत कामों से आप और मैं बच सकते हैं। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि आप स्वर्ग में हो तो भी आप परमेश्वर से नहीं छुप सकते, पृथ्वी पर हो तो भी आप परमेश्वर से नहीं छिप सकते, अधोलोक में हो यानी पृथ्वी और नरक के बीच में अगर आप हो तो भी नहीं छिप सकते, क्योंकि परमेश्वर हर जगह आपको वॉच करता है। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं और बनाते भी कई लोग, बना भी रहे। परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। परमेश्वर जानता है कि आपको क्या करना है और कैसे। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाओं, परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखिए। विश्वास के साथ परमेश्वर से बढ़िए। विश्वास की आशीष लेकर ये मानिए कि परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक आपका और मेरा परमेश्वर है। वो लिखा है तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है। आप कभी भी क्रिश्चियन फ्यूनरल में जाएंगे तो क्या लिखा मिलेगा वहां? क्या कहेंगे पादरी साहब? हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। खाक से खाक, राख से राख और धूल से धूल। तो मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है। हमारे जीवन में कोई औकात नहीं है कि हम परमेश्वर का सामना कर सकें, लेकिन हम फिर भी बड़े जोश में शैतान के साथ अपने आप को जोड़ के परमेश्वर का सामना करने चलते हैं। हमारी औकात नहीं है, बुरा मत मानिएगा। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को।
भजन संहिता 90:1-12 पद आपकी और मेरी आशीष। और लिखा है, तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ, लौट जाओ, आओ नहीं जाओ। परमेश्वर वॉच करता है, देखता है कि आपकी आशीषें अगर नहीं है परमेश्वर से, तो आप जब मिट्टी में मिलते हैं तो आपकी स्थिति या आपका जीवन वहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए लिखा है, हे आदमियों लौट जाओ। आपकी आशीषें खत्म हो जाती हैं, आपका विश्वास चला जाता है, आप जान ही नहीं पाते कि आप परमेश्वर के साथ हैं भी या नहीं है। लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया। 1000 वर्ष। मुझे एक व्यक्ति ने इस बात को कंटेस्ट किया था कि साहब 2000 वर्ष पूर्व जो घटनाएं घटी, आर वी रिलेटेड टू देम? क्या उनका मेरे या हमारे जीवन से कोई संबंध है? मैंने उसे यही आशीष दिखाई थी, भजन संहिता 90:4। क्या लिखा है? 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, और 2000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं आज का दिन जो आपके और मेरे सामने है। आज का दिन। मैंने उनसे कहा कि आप और मैं कैसे संबद्ध नहीं है इन घटनाओं से। 2000 वर्ष का अर्थ है आज का दिन। कल का दिन जो बीत गया वो 1000 वर्ष है, लेकिन अगर 2000 वर्ष की बात करते हैं वो है आज का दिन। बाइबल कहती है कल का दिन अपनी चिंता कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तुम चिंता करके अपने जीवन की अवस्था की एक भी घड़ी बढ़ा नहीं सकते। हम में से बहुत लोग बड़ी चिंता करते हैं, मेरा बच्चा क्या करेगा, क्यों करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा। लीव थिंग्स ऑन गॉड एंड ही विल टेक केयर ऑफ योर सन एंड डॉटर लाइक हिज ओन सन एंड डॉटर। एक बार परमेश्वर पर छोड़कर तो देखिए, विश्वास से परमेश्वर को कहिए कि प्रभु मेरी आशीष को मुझे दे। और आप क्या समझेंगे? परमेश्वर आपके बच्चे की आशीष आपको देगा। परमेश्वर विश्वास से आपकी आशीष को आपके जीवन में देगा। लिखा है जैसे रात का एक पहर, जैसे रात का एक पहर। परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष की कोई महत्ता नहीं है। रात में 4 पहर होते हैं और 1000 वर्ष परमेश्वर के लिए क्या है? रात का एक पहर। सोचिए आज परमेश्वर आपको क्या सिखा रहा है और हम क्या सीख रहे हैं। 1000 वर्ष परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं है। मैं और आप 50, 60, 70 साल में ऐसा समझते हैं कि जिंदगी को लूट लें, ये कर ले, वो कर ले, फलाना कर ले, ढिकाना कर ले। परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लोग अयोग्य ठहरते हैं, क्योंकि शुरू में ही आपको एक चीज सिखा दी गई कि परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक आपका धाम है, आपकी आशीष है। आपको परमेश्वर ने अपने साथ रखा है, आपके घराने को परमेश्वर ने साथ रखा है। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। भजन संहिता 90:1-12 पद। जैसे रात का एक पहर तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। अब जब परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, तो आपकी और मेरी दृष्टि में या परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं क्या है? धारा में बहने वाले लोग। लेकिन ध्यान रखिए, धारा में बहने वाले लोगों की भी एक आशीष होती है। अगर वो धारा परमेश्वर की ओर ले जा रही है तो आपकी आशीष है। अगर वो धारा आपको नाश होने के लिए ले जा रही है तो ये आपका चॉइस है। आज अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेना चाहते हैं तो उस धारा में बहिए जो आपकी आशीषों को तय कर दे। उस धारा में बहिए जो आपको परमेश्वर के पास छोड़े।
उस धारा में बहिए जिससे कि आप और मैं परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहें। वरना हमारे लिए जो लिखा वो सही है, वो तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वो स्वप्न से ठहरते हैं। कई बार हम लोगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, पता चले कि साहब वो तो 3 दिन पहले मर गए। हमने कहा ठीक ठाक थे साहब, ऐसे कैसा हुआ? लेकिन अगर आपका मन या आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं है तो आप स्वप्न से ठहरोगे। लोग आपको देखेंगे और उसके बाद नहीं पाएंगे। लिखा है वो भोर के साथ बढ़ने वाली घास के समान होती है। मनुष्य का जीवन क्या है? सुबह दोपहर शाम। सी योर सेल्फ। सुबह हम बच्चे की तरह जन्म लेते हैं, दोपहर तक हम जवान होते हैं और शाम तक बूढ़े होकर समाप्त हो जाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हमारी औकात इतनी बड़ी है बस, क्योंकि उसकी दृष्टि में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन। लिखा है मेरे कमरे में, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाले घास के समान होते हैं। वो भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। मैं और आप कब पैदा हुए परमेश्वर की दृष्टि में? जो भोर को फूलती और फलती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। फिर जा रहा है वो, सांझ कर कटकर मुरझा जाती है। ये बात सीखिए आज। परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं कैसे हैं? भोर को बढ़े, दोपहर तक हमने अपने जीवन की परिपक्वता देखी और शाम तक हम बूढ़े होकर मुरझा गए। हमारी औकात सिर्फ इतनी ही है। लिखा है क्योंकि हम तो तेरे क्रोध में भस्म हुए, हम तो तेरे क्रोध में भस्म हुए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को कभी रिस मत दिलाइए। परमेश्वर को क्रोध दिलाने का मतलब है अपनी आशीषों को खो देना हमेशा के लिए। परमेश्वर को कभी रिस मत दिलाइए। लिखा है हम तो तेरे क्रोध में भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए। तेरी जलजलाहट से हम क्या हो गए? घबरा गए। तेरी जलजलाहट से हम घबरा गए। आज अपने आप को परमेश्वर से अगर आप नहीं जोड़े हैं तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं आ रही है, आपका विश्वास परमेश्वर से नहीं जुड़ा है और आप परमेश्वर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रोध के लिए उकसा रहे हैं। इस बात को समझिएगा, इस बात को जानिएगा, इस आशीष को अपने जीवन में लेकर बढ़िएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़े, क्योंकि परमेश्वर किसी के नाश होने से खुश नहीं होता है। आपको पता है ये बात। लिखा है हम तो तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए। आज अपने आप को परमेश्वर से जोड़कर परमेश्वर की जलजलाहट को अपने जीवन में कभी न्योता न दें। अगर ऐसा कर रहे हैं आप तो आपकी और मेरी आशीष हमेशा के लिए जाएगी। ध्यान रखिएगा। सावधानी से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए अपनी आशीषों को लेते हुए आगे बढ़िए। 8वीं आयत कहती तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। छुपा हुआ कुछ नहीं परमेश्वर से। आप सोचते मैंने अधर्म के काम गुप्त में किए, परमेश्वर को मालूम है। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया को आप मूर्ख बनाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर आपके मन को जांच कर आपकी आशीष देगा। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर मन को जांचेगा आपकी आशीषों को देने के लिए। परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में रहेगा आपकी आशीषों के लिए। लेकिन अगर आपका दर्शन स्पष्ट नहीं है तो लिखा है तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा। परमेश्वर को मालूम है आपने क्या क्या कर रखा है, आपके कारनामे परमेश्वर जानता है। और लिखा छिपे हुए पापों को अपने मुख के सामने रखा है।
इसीलिए हमें क्या मिला हुआ है, इसीलिए ये सारी चीजें जब हुई तो यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा। जब परमेश्वर ने विचार किया कि हम और आप पापी ही हैं और व्यवस्था द्वारा हमारा उद्धार लगभग असंभव है, तब यीशु मसीह को दिया गया आशीष के तौर पर। यीशु मसीह को परमेश्वर के साथ रखा गया और यीशु मसीह को इस संसार में देकर लगभग एक लंबे समय के बाद आशीषें दी गई। समझिए इस बात को, जानिए इस आशीष को, मांगिए परमेश्वर से इन आशीषों को कि प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हमारे ढिठाई के पाप, हमारे छिपे हुए पापों को क्या कर, स्मरण रख, क्योंकि लिखा वो अपने मुख की ज्योति में रखे पाप। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी रहती है, घबराइए मत। आप सोचें कि आप पाप करके बच जाएंगे या मैं पाप करके बच जाऊंगा, ना, हम बच नहीं पाएंगे। सिर्फ एक यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन की आशीष हमें बचा सकती है। हमारे पापों से हम शुद्ध हो सकते हैं। पश्चाताप करके अनुग्रह की आशीष के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के दाहिने जा सकते हैं। गुड्डी जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। योगेश भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। भजन संहिता 90:1-12 आपकी और मेरी आशीष। 8वीं आयत कहती है, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। अरे जब आप पश्चाताप नहीं कर रहे, अनुग्रह की आशीष नहीं ले रहे, परमेश्वर के पास जा नहीं रहे, प्रार्थना कर नहीं रहे, अपने मन को परमेश्वर से लगा नहीं रहे, तो क्या होगा? ये होगा। 9वीं आयत कहती है, हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, सब दिन। आज आशीष के लिए अपने दिनों को परमेश्वर के साथ जोड़िए। यह नहीं कि परमेश्वर की जलजलाहट, परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन में आता रहे। ये आपकी आशीष नहीं है, ये आपकी आशीष नहीं है। लिखा है, हम अपने वर्ष शब्दों के समान बिताते हैं। परमेश्वर के सामने हमारी औकात ही नहीं है। 70-80 साल, मान लीजिए 100 भी। अब वहां ऊपर लिखा है कि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया। तो 100 वर्ष परमेश्वर के सामने क्या होंगे? रात के पहर से भी छोटे। इसीलिए लिखा है कि हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। परमेश्वर के शब्द हमारी आशीष हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के शब्द हमें मार भी सकते हैं। इट इज अप टू यू टू टेक द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया आज भी आपके हाथ में है। हाउ डू यू चूज गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स और यू चूज सेटन फॉर योर ब्लेसिंग्स? नहीं, कर्सेस। कैसे चुनते हो आप शैतान को? आशीषें लेने के लिए? नहीं, आप श्राप पाओगे। पीढ़ी से पीढ़ी तक धाम बना है परमेश्वर आपका, लेकिन अगर परमेश्वर वो हट गया ना वहां से, तो फिर शैतान आपके जीवन में धाम की आशीष लेगा। सोचिए, इफ यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ, यू हैव टू बी विद गॉड, वरना परमेश्वर की आशीषें आपके और मेरे जीवन में शब्दों के समान आएगी और चली जाएंगी। इफ यू विश टू सी गॉड परमानेंटली इन योर लाइफ, वास्तविक रूप में परमेश्वर को देखना चाहते हैं, आशीष के साथ बढ़िए। मेरी और आपकी जिंदगी परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखती, शब्द के समान गुजार देता परमेश्वर। लिखा है। 10वीं आयत कहती है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए। यहां पैरामीटर भी लिखा है, 70 वर्ष इज द पैरामीटर फॉर आवर लाइव्स। 70 वर्ष, 70। और वो कहता है चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए। आप और मैं अपने को मेंटेन करें, ये करें, वो करें, 80 भी चले जाए, लेकिन क्या होता है एंड में? तो भी उनका घमंड केवल शोक और कष्ट ही है।
एंड क्या होगा? शोक और कष्ट। क्यों होगा और किन के लिए होगा शोक और कष्ट? जो परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़े हुए नहीं है, जिनकी आशीष परमेश्वर से नहीं आती है, जिनका हाथ परमेश्वर ने नहीं पकड़ा है, उनका अंत कष्ट और शोक ही होता है। लिखा है तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक। ये घमंड, अंडरलाइन द वर्ड घमंड। तो भी उसका घमंड क्या है? कष्ट और शोक है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। वो जल्दी कट जाती है। मधु जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो जल्दी कट जाती है। परमेश्वर की आशीष स्थायी तो होती है, लेकिन अगर आप परमेश्वर से आशीष नहीं ले रहे तो आपका जीवन तो हवा के समान कट जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कब आए कब चले गए। और या फिर क्या होगा? हां, मैं प्रार्थना करूंगा जी। या फिर क्या होगा? या फिर परमेश्वर की ओर से अगर आपकी आशीषें नहीं है तो आप जीवन में जिएंगे तो, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं। तरह तरह के दुख, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की चीजें आपके जीवन में होंगी जो ना आपको जीने देंगी ना मरने देंगी। क्या लिखा है? वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। कई लोग मानते हैं कि दुनिया में उनका स्थायी निवास स्थान है। बाइबल कहती है कि तुम परदेसी हो, यहां स्थायी निवास स्थान नहीं है तुम्हारा, ये तुम केवल परदेसी हो। और अगर परदेसी नहीं रहना चाहते, अपनी आशीषें परमेश्वर के साथ लेना चाहते हैं, अनंत ठिकानों में रहना चाहते हैं, अनंत जीवन की आशीष चाहते हैं, परमेश्वर से जुड़ जाइए। बाइबल कहती है परमेश्वर आपको और मुझे छांट कर हमें और बढ़ाएगा। परमेश्वर आपकी आशीष को और बढ़ाएगा और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य रोष को कौन समझ सकता है? तेरी क्रोध की शक्ति को कौन समझ सकता है? वो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, आशीष के तौर पर जाते हैं। आज परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मेल है। और वो लिखा तेरे भय की योग्य तेरे रोष को। अगर परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में है तो आप परमेश्वर के हर इंडिकेशन के लिए, हर इंडिकेशन के लिए वो आपको आशीष देता है। बिल्कुल प्रार्थना करूंगा आपके बेटे के लिए भी, मधु जी, गजानंद जी के बेटे के लिए भी, क्योंकि हम सबके बच्चे उस दौर में हैं जहां निर्णायक भूमिका के रूप में उन्हें जीवन में अपने मार्ग को चुनना है। उन्हें निर्णायक भूमिका के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उन्हें बढ़ना है क्योंकि परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में दिखनी चाहिए, उनके फल परमेश्वर की ओर से आने चाहिए। सोचिए, इसके लिए उनके विश्वास को कितनी बड़े होना चाहिए, आपकी और मेरी प्रार्थनाओं का कितना समर्पण होना चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए कि जो हम मांग रहे हैं परमेश्वर की ओर से पाएंगे ही। एवरीथिंग शुड बी बेस्ड ऑन योर बिलीव इन गॉड। परमेश्वर के ऊपर आपका कितना विश्वास है, कैसा विश्वास है, हर चीज उस पर निर्भर करेगी। लिखा है तेरे क्रोध की शक्ति को, तेरे भय योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपनी आशीषों को लेते हैं, अपनी आशीषों के साथ बढ़ते हैं। 12वीं और अंतिम आयत कहती है हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। हमारी जिंदगी के दिन 70-80 वर्ष से ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपकी समझ परमेश्वर की ओर से है तो आप आपकी आशीषें प्रतिदिन ले सकते हो। बाइबल में आपको और मुझे एक आशीष दी गई है, हमें प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन दिया कर।
बोलते हैं हम रोज, है ना? प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन दिया कर। ये आशीष अगर आपको समझ में आती है तो आपको 12वीं आयत की आशीष भी समझ में आएगी। हमको अपने दिन गिनने की समझ दें। प्रतिदिन अगर आप अपने जीवन में अपनी आशीष को लेना सीख जाओगे तो आपकी आशीष परमेश्वर से अपने आप बढ़ जाएगी। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि क्या हो कि हम बुद्धिमान हो जाए, हम बुद्धिमान हो जाए। बुद्धिमान होने की बात या बुद्धिमान होने का मतलब परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, और वो बुद्धिमानी जब आपके जीवन में होगी तो आप प्रतिदिन अपनी आशीष को ले भी सकेंगे, देख भी सकेंगे, चुन भी सकेंगे और बढ़ भी सकेंगे। ये है आपकी आशीष। आज विश्वास के साथ अपनी आशीष को परमेश्वर से लेना सीखिए। आज धन्यवाद के साथ परमेश्वर से जुड़ना सीखिए। आज की आशीष आपके जीवन में परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है, बिल्कुल सही लिखा है, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है, और नियत समय पर वो चीजें आपके जीवन में आएंगी। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आपका समर्पण परमेश्वर के प्रति, आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति, आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति, और आपका धीरज परमेश्वर के प्रति। ये चारों चीजें अगर आपके जीवन में है, यू विल बी ब्लेस्ड लाइक एनीथिंग। अधिकाई से आशीष जो लिखा ना बाइबल में, वो आपके लिए लिखा गया है, आपके और मेरे लिए। चिंता किसी बात की मत कीजिए। अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन में ले लिया है, यू शुडंट वेरी फॉर एनीथिंग एट ऑल। हर वो चीज जिसको आपको आशीष के तौर पर लेना है परमेश्वर से, आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी। विश्वास रखिए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर को अपने जीवन में लीजिए। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। इस समय मुख्य रूप से याद करते हैं प्रभु, गजानंद भाई के बेटे का कल एग्रीकल्चर का पेपर शुरू होगा। उस बच्चे की तैयारी को आपकी आशीष हो। जो उसने सीखा है सही और उचित समय पर उसका इस्तेमाल करे। धन्यवाद के साथ वो बच्चा अपने पेपर्स को खत्म कर सके और धीरे धीरे आपकी योजना के अनुसार अपनी आशीष को लेने वाला हो। पेपर के दौरान हर प्रकार के हादसों से, परेशानी से, दुख से, बीमारी से उसे बचाए रखें। आपका दाहिना धर्मी हाथ उस बच्चे की आशीष को दे, उसको सुरक्षित रखें। मधु जी के बेटे ने भी एक पेपर की तैयारी की है प्रभु, उसके विश्वास को बढ़ाएं और यह समय होगा कि वो वास्तविक रूप में अपनी चलती हुई आशीषों को परमेश्वर के साथ देखें। उसकी मां का समर्पण उसकी आशीष का कारण बने, उसकी मां का विश्वास उसकी आशीष का कारण बने। विश्वास से अपनी आशीष को लेकर वो बच्चा अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ देखने वाला हो। आप इन दोनों बच्चों को अधिकाई से आशीष दें। विश्वास की इस दौड़ में प्रभु वो आपके साथ दौड़ें और दौड़कर उस मुकुट को पाएं जिसे जीवन का मुकुट कहा गया है। हर वो बच्चा जो इस समय इस मंडली के किसी भी घर में आपसे आशीषित हो, आपके विश्वास को देखे, धन्यवाद के साथ आपने बढ़ना सीखे, आपको धन्यवाद दे सके। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को विश्वास की आशीष लगातार मिले। धन्यवाद के साथ आप हर व्यक्ति आज की रात परमेश्वर के साथ सोए और आपको धन्यवाद करता हुआ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता हुआ आगे बढ़े। आपका हाथ हमेशा परमेश्वर के हाथ में बना रहे, आपकी आशीषें परमेश्वर के हाथ में बनी रहे। आज मैंने रोहिणी जी की बेटी के साथ आ गए
सो इस आशीष को लेकर बढ़िए, धन्यवाद के साथ बढ़िए। अगर मैं गलत नहीं हूं रोहिणी जी, आपकी बेटी का नाम जेनेट है ना? आपकी बेटी का नाम जेनेट है और उस बच्ची को आशीष दे परमेश्वर। उस बच्ची को आशीष दें और विश्वास से उसे बढ़ना सिखाएं। आने वाला जीवन आप सभी को आशीष के तौर पर परमेश्वर दे, आप सभी को बढ़ाए और आप सभी को परमेश्वर की आशीषों के साथ देने वाला। आपका हाथ परमेश्वर के साथ रहे, धन्यवाद के साथ आप परमेश्वर की आशीषों को लेने वाला। आप सभी परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़े, आप सभी को आशीष मिले, आप सभी को आज के जीवन में हर वो आशीष जो आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आती है वो परमेश्वर से आप पाए। मैं बहुत खुश होता हूं जब युवा बच्चे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। युवा बच्चे जब सुनते हैं मैं बहुत खुश होता हूं दिल से। आज हमारी बेटी लुधियाना से सुन रही है, आशीष है उस बच्चे पर कि उसने अपना समय परमेश्वर को देना सीखा है, अपनी आशीष को परमेश्वर को देना सीखा है। विश्वास के साथ वो बच्चा आज परमेश्वर से जुड़कर अपनी आशीषें लेना सीखा है। और जब आप परमेश्वर के साथ जुड़कर अपनी आशीषें लेना सीख जाते हो तो आप परमेश्वर के साथ इतना बढ़ते हो कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में लगातार बढ़ती चली जाती हैं। खुदा इस बच्ची को जो लुधियाना से हमारे साथ जुड़ी है अधिकाई से आशीष दे। आप सबको परमेश्वर संभाले और आप सबको जय मसीह। कल सुबह, हाँ एक चीज आपसे कहना भूल गया हूं, मुझे याद आ गया। कल सुबह हम जल्दी जुड़ रहे हैं क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए लगभग 8:30 बजे निकलना पड़ेगा, इसलिए कल सुबह हम जल्दी जुड़ेंगे। लगभग 7 बजे मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में। अगर प्रभु आपको अगुवाई देता है फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में जुड़कर अपनी आशीषों को लेने के लिए, तो आप सुबह 7 बजे के आसपास जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मुझे उसको कंप्लीट करने के बाद प्राथमिकता परमेश्वर की ही है। मुझे उसको पूरा करने के बाद ही प्रैक्टिकल लेने जा पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी आशीषें विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगी। संगीता को प्रभु बहुत आशीष दे, बिटिया तुम्हें बहुत आशीष मिले, क्योंकि आपने जवानी के दिनों में अगर अपने स्मरण सृजनहार को याद रखा है तो बुढ़ापे तक आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यह आशीष मैं आपको देता हूं, क्योंकि अगर आज आप जवानी के दिनों में परमेश्वर के साथ हो तो बुढ़ापा आपका बहुत शानदार कटेगा। मैं रहूं ना रहूं, रिमेंबर माई वर्ड्स, क्योंकि ये आशीष मैं आपको दे रहा हूं। आप सबको अधिकाई से परमेश्वर जोड़े रखे। आप सबको जय मसीह की।